बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक शख्स की वालदा की वाद ख्वाहिश हज करना था। उस शख्स ने अपनी माँ को हज करवाने का ख्वाब पूरा करने के लिए सारी जिंदगी शादी न की। वो पोस्टल सर्विस के चेयरमैन के दफ्तर में काम करता था। वो साहब की फाइलें डीजी ऑफिस लेकर जाता, फाइलें वहां से अकाउंट ऑफिस जाती, फिर इन फाइलों को वापस चेयरमैन के दफ्तर लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। मोहम्मद बशीर की जिम्मेदारियां बस यहीं तक महदूद न थीं, बल्कि गर्मियों में साहब जी के आने से पहले एसी ऑन करना और सर्दियों में हीटर चलाकर कमरा गर्म करना, मेज की सफाई करना, डस्टबिन साफ रखना, बाथरूम में तौलिया साबुन टिश्यू पेपर टूथपेस्ट रखना और साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलना, छुट्टी के वक्त दफ्तर का दरवाजा अपनी निगरानी में बंद करवाना, बेगम साहबा की हर ख्वाहिश पूरी करना, खानसामा को सब्जी तरकारी गोश्त और अनाज की दुकान तक लेकर जाना, दर्जी से कपड़े लाना, बेगम साहबा के जूते तब्दील करवाना और धोबी के साथ हिसाब किताब भी उसी के फराइज में शामिल था। इन तमाम फराइज की अदायगी के बाद उसे सिर्फ 8,000 रुपए मिलते थे। ये 8,000 रुपए उसकी कुल मता थी। जिंदगी के तमाम तकाजे इस 8,000 के कमजोर सतून पर खड़े थे। वो नस्लों से गरीब था, वालिद भी नायब कासिद था। वो फौत होने से पहले इसको भी नायब कासिद भर्ती करवा के गया था। तलीम अंडर मैट्रिक थी। उसने ये तलीम भी ठंडी और नंगी जमीन पर बैठकर हासिल की थी। बहनें शादीशुदा थी, मगर वो भी मुश्किल से जिंदगी बसर कर रही थीं। एक भाई था और वो गुर्बत की वजह से घर छोड़कर भाग गया। आखिरी बार उसको कराची में देखा गया, इसके बाद कोई खबर नहीं मिली। चेयरमैन साहब की रहमदिली की वजह से उसके बाप का सरकारी क्वार्टर उसके नाम हो गया। ये बसीदा बदबूदार क्वार्टर उसकी कुल कायनात था। इस कायनात के अलावा भी उसकी एक और कायनात थी। मोहम्मद बशीर ने बचपन में मौलवी साहब से सुन रखा था कि माँ की खिदमत करने वाला दुनिया और आखिरत में कामयाबी से सरफराज होता है। ये नुक्ता एक बीज बनकर उसके दिमाग की जरखेज मिट्टी में गिरा और ये बीज वक्त गुजरने के साथ साथ तनावर दरख्त बन गया। माँ उसकी वाद पनाह गाह थी और वो माँ का वाद सहारा था। वो दिन के वक्त चेयरमैन साहब की चाकरी करता और सुबह और रात के वक्त माँ की खिदमत करता था। ये उसकी कुल जिंदगी थी। मोहम्मद बशीर की वालदा हज करना चाहती थी। ये वालदा की जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश थी। मोहम्मद बशीर जब अपनी माँ की गोद में हुआ करता था तो उसकी माँ उसको लोरियां देती थी और कहती थी, मेरा बशीर मुझे हज करवाएगा और मुझे मक्का लेकर जाएगा। मोहम्मद बशीर ये फिक्रा सुन सुन कर बड़ा हुआ था, चनाचा उसने माँ के हज को भी अपने फराइज का हिस्सा बना लिया। वो माँ को हर सूरत हज करवाना चाहता था। हज महंगा था और उसकी आमदनी कलील थी। वो इस किल्लत में शादी भी कर लेता, मगर फिर माँ का हज नामुमकिन हो जाता। चनाचा उसने माँ के हज होने तक शादी ना करने का फैसला किया। वो हर महीने अपनी कलील आमदनी से 1,500-2 हजार बचा लेता और माँ के हज फंड में जमा कर देता। ये फंड चींटी की तरह रेंगता रेंगता आगे बढ़ रहा था। मोहम्मद बशीर को अल्लाह पाक ने आजिज़ी और इंकिसारी से भी नवाजा था। वो जिसको अपना तारफ करवाता था जरा सा झुक जाता और सीने पर हाथ रख कर कहता, बंदे का नाम है मोहम्मद बशीर। सुनने वाले को हंसी आ जाती। लोगों ने आस्ता आस्ता उसका नाम बंदा मोहम्मद बशीर रख दिया। मोहम्मद बशीर ने आखिरकार 2005 में हज के लिए पैसे जमा कर लिए। वो हज के लिए दरखास्त जमा करवाने गया तो पता चला कि माँ महरम के बगैर हज नहीं कर सकती। ये नई मुश्किल आन पड़ी। वो पहले ही बड़ी मेहनत से 10 साल में एक हज के पैसे जमा कर पाया था। अब अपने लिए पैसे कहां से लाता? वो हिम्मत हार गया और परेशानी के आलम में गलियों में फिरने लगा। इसी दौरान एक और वाकया पेश आया। मोहम्मद नईम, जो कि साथी नायब कासिद था, मोहम्मद नईम का बेटा पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया। बच्चा शदीद जख्मी था। नईम को अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। उसने भाग दौड़कर 1 लाख रुपए जमा कर लिए, मगर 1 लाख रुपए की मजीद जरूरत थी। मोहम्मद नईम मजबूरी और परेशानी के आलम में मोहम्मद बशीर के पास गया और वो अजीब कश्मकश का शिकार हो गया। वो हज की दूसरी दरखास्त के लिए पैसे तलाश कर रहा था, जबकि मोहम्मद नईम इससे जमा शुदा रकम भी मांग रहा था। तो नईम को इनकार करता तो बच्चे के बचने के मकानात कम हो जाते और वो अगर हज के पैसे नईम को दे देता तो माँ बीमार थी और वो हज के बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाती। बशीर बुरी तरह फंस गया था।
और दूसरी जान मोहम्मद नईम के पास वक्त कम था। वो मोहम्मद बशीर के कदमों में झुक गया। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद बशीर ने अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला करना था। वो घर गया और अलमारी से पैसे निकाल कर नईम को दे दिए। इसके बाद सीधा मस्जिद गया, 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की, या अल्लाह मेरी कोशिश में कोई कमी न थी, शायद तुझे ही मंजूर ना था। अब मेरी माँ को सब्र दे दे और उसको हौसला अता कर दे। वो दिल से हज को निकालना चाहता था, मगर ऐसा वो इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि वो कई सालों से पैसा जमा कर रहा था। अगले दिन अल्लाह ताला की तरफ से यूं हुआ कि दफ्तर में 2 बंदों को सरकारी तौर पर हज करवाने का फैसला हुआ। चनाचा कुरानदाजी हुई, दोनों मोहम्मद बशीर और नईम के नाम निकल आए। मोहम्मद नईम को अस्पताल में इस बात की इतला दी गई। वो सीधा दफ्तर आया, चेयरमैन से मुलाकात की। उसने चेयरमैन को मोहम्मद बशीर की 10 साल तक माँ के हज के लिए रकम जमा करने, फिर रकम जख्मी बच्चे के ऑपरेशन के लिए देने की सारी कहानी बताई। चेयरमैन की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद नईम ने चेयरमैन से कहा, मेरी दरखास्त है कि आप मेरी जगह मोहम्मद बशीर की वालदा को हज पर भिजवा दें। लिहाजा चेयरमैन के पास इनकार की कोई गुंजाइश न थी। चेयरमैन ने हज की मंजूरी दे दी। यूं मोहम्मद बशीर और उसकी माँ हज पर चले गए। मोहम्मद बशीर हज पर दिलो जान से माँ की खिदमत करता रहा। ये खिदमत देकर साथी खानदान मुतासर हुआ, जो कि हज के दौरान हर लम्हा मोहम्मद बशीर के साथ था। हज के दौरान उसे बेटी का रिश्ता दे दिया गया। चंद माह बाद मोहम्मद बशीर और उसकी वालदा हज से वापस आए। चनाचा मोहम्मद बशीर की शादी हो गई। ससुर ने बेटी को 10 मरले का घर दे दिया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। लड़की पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने घर में 10 सिलाई मशीनें रखी, मोहल्ले की लड़कियां इकट्ठी की और अपना बतीक बना लिया। उनका ये बिजनेस कामयाब निकला। यूं 10 साल बाद मोहम्मद बशीर को मलक मोहम्मद बशीर से लोग जानने लगे। मलक मोहम्मद बशीर हर साल बाद 10 जरूरतमंदों को हज करवाता है। मलक बशीर की आज फैसलाबाद में गारमेंट्स की 2 फैक्ट्रियां हैं। अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। जो कल मामूली नायब कासत था, आज हजारों मुलाजिम उनके अंडर काम करते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियों में बच्चे सफर करते हैं। ये अपनी कामयाबी को कामयाबी नहीं हज अकबर कहते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद बशीर को इस बात का सिला दिया जो उसने मोहम्मद नईम के बेटे की मदद की। हर कामयाबी के पीछे नीयत होती है। जिनकी नीयत अच्छी होती है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। जिस तरह अमाल का दारो मदार नीयत पर है, इसी तरह कामयाबी का दारो मदार नीयत पर है। जिंदगी में सिला रहमी, दूसरों की मदद करना सीखो। कामयाबी उसके बाद फिर कदम चूमेगी।